विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रमोदसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरत्वाच् ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओम। पिछले वीडियो में कॉन्शियसनेस शब्द हमने प्रयोग किया था, तो कुछ लोगों ने बोला कि कॉन्शियसनेस है वो होता क्या है, आप बताइए। अब ऐसे अगर हम बताते रहेंगे तो फिर हमारा वेदांत आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो ठीक है। अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज ए बॉन्डेज। देयर कैन बी नो परसेप्शन विदाउट कॉन्शियसनेस। अभी हम डिफरेंस बताते हैं। कॉन्शियसनेस एक है परसेप्शन, एक है एग्जिस्टेंस, एक है वर्ड, संसार। अब इनमें फ़र्क है। देयर कैन बी नो परसेप्शन विदाउट कॉन्शियसनेस। परसेप्शन हैज़ ए सेल्फ लुमिनियोसिटी विच इज़ ए लेसर डिग्री इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है। परसेप्शन हैज़ ए सेल्फ लुमिनियोसिटी and which in a lesser degree is called a consciousness. Not one act of perception can be unconscious. In fact, consciousness is the nature of perception. ठीक है। अब existence क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है। Can you see existence separate from anything else? No. Existence and perception are one thing. The existence and perceptions are one thing. In the beginning, existence only, one without a second. Word क्या है? संसार। वर्ड एवर इज वेदर मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड। सो एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। knowledge is not bondage because it is the nature of God. समझ गए? Not in the sense perception also all would be in one. We have to perceive in sequence. In getting knowledge of what a thing is, we also get something which is not. ठीक है। तो होता क्या, जो ये डिफरेंशिएशन है कहाँ पर, ये विभिन्नता कहाँ है? विभिन्नता इज नॉट इन द नेचर ऑफ ए थिंग, इट इज़ इन द ब्रेन। ये हमारी विभिन्नता हमारे दिमाग, हमारे मन में है। ठीक है। मन और ब्रेन को अलग अलग मत करो, क्योंकि फिर परेशान हो जाओगे साइंस में। आप मान लो मन ब्रेन है, ठीक है, जबकि मन ब्रेन नहीं, लेकिन आपको मान लेते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंस इज नॉट इन द नेचर ऑफ थिंग, इट इज़ इन द ब्रेन। ये जो आपको विभिन्नता दिखाई, ये बाहर नहीं है विभिन्नता, ये हमारे मन के अंदर मन बना रहा है। होमोजेनियस वन इज आउटसाइड, एंड जो अंदर है माइंड में, वो तो ये जो आइडिया ऑफ मैनी है, इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है। मन हमारा विभिन्नता क्रिएट करता है बाहर। ठीक, समझ गए? तो जो डिफरेंशिएशन है, यही क्वालिटीज़ बन जाती है, गुण बन जाता है जब वो सेपरेट हो जाता है उससे। ठीक है। और वो किसी वस्तु के साथ जुड़ जाता है, तो वही विशेषता उत्पन्न कर देता है, तो वो अलग हो जाता है उससे, रियलिटी से। ये अभी हम समझाएंगे आपको। अब जैसे स्नेक है, स्नेक इन द रोप, रज्जू में सर्प। ठीक है। बिकॉज सर्पेंट टू हैड ए सर्टेन रियलिटी। सांप की भी ये एक बौद्धिक भ्रम है। सांप, अगर रस्सी में आपको सर्प दिखाई दे रहा है, सांप भी एक रियलिटी है, लेकिन इन दैट समथिंग वाज सीन ऑल्दो इट वाज मिसअप्रिहेंडेड। हालांकि वो गलत, लेकिन कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या, ऑन द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन सुपर इम्पोज, मतलब अध्यारोपित है सब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट जो ऑन द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट जो है वो अध्यारोपित है। द सब्जेक्ट इज ओनली रियलिटी। आप समझ रहे हैं? देयर आर टू फेजेस ऑफ यूनिवर्स, वन इज आई एंड अदर इज द, वो मैं और ये है, अहम और ये है। तो दे आर कंट्राडिक्टरी, लाइट एंड डार्कनेस। बट वैसे देखा तो दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। तो आप इसमें कॉन्शियसनेस के बारे में हम जो है इसमें हमने बताया है। अभी आपको थोड़ा बहुत जो समझें वो समझें, अभी आगे आपको बताते हैं कुछ। ठीक है।
अब ब्रह्म के बारे में वेद के वचन ही ब्रह्म के बारे, अच्छा ब्रह्म तो जानने की चीज़ नहीं है इंद्रियों से, तो उसमें क्या प्रमाण है कि ब्रह्म है? ब्रह्म के बारे में क्या है? वेद वचन ही प्रमाण है। इसलिए यहाँ तक आप्त वाक्य भी प्रमाण नहीं हो। आप्त वाक्य माने मान लो किसी किसी धर्म में पैगंबर हैं और उन पैगंबरों के जो वचन है वो आप्त वाक्य, वो प्रमाण माने आते हैं। लेकिन वेदांत में किसी पैगंबर व्यक्ति का प्रमाण का शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। वेद सह चक्षुषा, वेद वचन ही ब्रह्म में प्रमाण है। ठीक है, वेद प्रमाण के द्वारा जिस तत्व का बोध कराया जाता है, वेदश्च वेदम विभुम। उपनिषद के पास ब्रह्म के संबंध में क्या प्रमाण है? धर्म, उपासना, योग मात्र अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न करते हैं। उपनिषद का ब्रह्म के संबंध क्या प्रमाण है? अब मान लो धार्मिक लोग हैं जो या उपासना कर रहे हैं, आप योग मार्ग है पतंजलि का, या अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न करता है। धर्म से क्या होता है? धर्म से उसमें विशेषता उत्पन्न होती कि स्वर्ग देख सके। ठीक है, धर्म अगर आप मान लो अश्वमेध यज्ञ या जो भी इस टाइप के यज्ञ करोगे तो आपको अंदर की विशेषता उत्पन्न होगी, आप स्वर्ग को देख सकेंगे। योग में उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न होती कि जिससे वो समाधि को भी, सर्वभाव को भी, सर्वनिरोध को भी देख सके। समाधि में भी वो समाधि मन शांत होता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि चित्त खत्म हो गया, चित्त रहता है समाधि में भी, मन रहता है, शांति भी एक स्थिति है। तो वो समाधि को, सर्वभाव को भी, सर्वनिरोध को देखता है योग में। संपूर्ण साक्षी भास, अब साक्षी भास हम बताएंगे क्या है। संपूर्ण साक्षी भास पदार्थों को देखने का सामर्थ्य होने पर भी साक्षी को देखने का सामर्थ्य किसी भी नहीं है। साक्षी सबको देखता, मतलब ये जो भी आपको साक्षी के अलावा जो दिखाई दे रहा जगत, ये जो भी आप मना कर, सारा साक्षी भास है। ठीक है, इसको साक्षी भास बोलते हैं बाहर। तो ये जितना भी है ये अगर लेकिन साक्षी को आप नहीं देख सकते। तो हम आगे बताएंगे साक्षी क्या होता है। साक्षी को देखने का सामर्थ्य किसी में ही नहीं है, क्योंकि चाहे धर्म से, उपासना से, योग से, समाधि लगाओ, कुछ साक्षी को विषय नहीं बना सकते आप। ठीक है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, प्रत्येक चैतन्य भिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य धर्म, उपासना और योग में नहीं है। समझिए, धर्म और उपासना योग में अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। जहाँ अपनी इंद्रियां काम नहीं देती वहाँ क्या कर सकते हो आप? वहाँ पर वाक्य प्रमाण, शब्द प्रमाण, मतलब वेद वाक्य प्रमाण ही मान्य है। जिन लोगों ने वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं किया उन लोगों ने तत्व निरूपण, ब्रह्म का निरूपण ही नहीं किया। ठीक है, परिच्छिन्न का निरूपण किया है। जिन लोगों ने नहीं माना उन्होंने उस तत्व का निरूपण किया है। समझे नहीं समझे? चारवाक हैं, चारवाक दर्शन, उसमें चार भूतों का निरूपण किया है, अपरिच्छिन्न है। हाँ, वो भी परिच्छिन्न है। जैनों ने अपनी सिद्धि की दुहाई तो दी कि हमारे यहाँ जो है दूषण निवृत्त हो गए, ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली, लो हम ऊपर चले जा रहे हैं एक सिद्धिशिला पर बैठ। पर ये भी ब्रह्म का निरूपण न होकर परिच्छिन्न का निरूपण है। हाँ? बौद्धों ने क्या कहा कि आत्मा का उच्छेद हो जाता है, तत्वता शून्य ही है। उन्होंने ब्रह्म का निरूपण नहीं किया, तत्वता शून्य ही है, ब्रह्म का निरूपण बौद्धों ने भी नहीं किया। अगर कोई कहता है कि मैंने जगत के मूल तत्व को जान लिया है, वहाँ निमित्त उपादान अभिन्न हो गए, तो उसका पूछना पड़ेगा कि किस प्रमाण से द्वारा तुमने तत्व को देखा। क्योंकि अब कैसे किसी वस्तु की सिद्धि कैसे हो? तो बोले लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ठीक है, क्योंकि बिना लक्षण के, बिना प्रमाण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म वस्तु का लक्षण क्या है और उस लक्षण वाला ब्रह्म किस प्रमाण से जाना जा सकता है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। जो सर्वाधिष्ठान है, सर्व है, सर्वाभाव दोनों है, मतलब युगपत है, एक साथ सर्वाधिष्ठान भी है, वो सर्व और सर्वाभाव दोनों का अधिष्ठान है। आप समझ रहे हैं? अधिष्ठान मतलब सर्व, सब कुछ, और उसका अभाव दोनों उसमें है। उसके एक साथ जो उसका जो अधिकरण है, जो सर्व मिथ्या पदार्थों का अधिष्ठान है, उसका मिथ्या पदार्थों का प्रकाशक है। किसी भी प्रमाणांतर से ज्ञान नहीं हो सकता। तो मिथ्या कौन? अब बोलते मिथ्या क्या? बोले स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु भासती है वो वस्तु मिथ्या होती है। जैसे सर्प का अभाव रस्सी में है,
सर्प, अगर आपको रस्सी में, रज्जू में सर्प मतलब रस्सी में सर्प दिखाई देता है तो सर्प का अभाव रस्सी में है तो उसमें सर्प मिथ्या है। ऐसे ही सर्व का अभाव ब्रह्म में है तो सर्व मिथ्या है। ठीक है। अभी ऐसे ही सर्वभावों उपलक्षित परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किसी भी करणांतर के द्वारा, करण के द्वारा या प्रमाणांतर के द्वारा होना संभव नहीं है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा वेदांत वेद्य है, श्रुतिक है, वेदिक है, वेद्य है। ठीक है, परब्रह्म वेदांत वेद्य है ये। इसीलिए बोलते हैं कि ये ब्रह्म विद्या गुरुगम्य विद्या है, पढ़ने से नहीं आएगी, सुनने से गुरुगम्य विद्या है। अब इसमें वेदांत में अभी हम मोटा मोटा एक अभी ये आपका वो चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अभी अगले वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे वेदांत का अधिकारी कौन है, वहाँ से वेदांत अभी शुरू नहीं किया हमने पढ़ाना। अभी हम आपको मोटा मोटा वेदांत का एक दृष्टिकोण बता रहे हैं। अब वेदांत में 3 चीज़ें, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। बोले निधिध्यासन माने उपासना या कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं, अभी बताएं। वेदांत में श्रवण भी पारिभाषित है, डिफाइंड है ये, मनन भी डिफाइंड है, निधिध्यासन इज बीइंग डिफाइंड। श्रवण क्या है? तत् प्लस त्वम, इन 2 पदार्थों के एकत्व माने, तत् और त्वम अभी बताया था हमने, तत् और त्वम 2 पदार्थ हैं, उनका एकत्व निश्चय यही श्रवण है। ठीक है, ये श्रवण है। श्रवण का मतलब कान सही से बैठ गए सत्संग में कथा सुन रहे, वो श्रवण नहीं है वेदांत में। वेदांत में तत् और त्वम, इन 2 पदार्थों के एकत्व का निश्चय। पदार्थ माने हमने बताया था पिछले वीडियो में, पद तत्पद और त्वम पद। ठीक है, ये पद हैं। पदार्थ का मतलब कोई मटेरियल नहीं। मनन, युक्तियों द्वारा अब श्रवण कर लिया आपने, जान लिया तत् क्या है, त्वम का, इनका पदार्थों का एकत्व निश्चय किया आपने। ठीक है, मन में। अब युक्तियों द्वारा मनन करो, इसको लॉजिक लगाओ, इसमें संशय की निवृत्ति करो, और उसके बाद निधिध्यासन, अगर विपर्य हो रहा आपको, ठीक है, तो उसके लिए निधिध्यासन की जरूरत है। ठीक, अब निधिध्यासन क्या है? जिस पदार्थ का श्रवण किया गया और जिसके बारे में मनन किया गया, उस तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में जो चित्त का स्थापन है, माने विजातीय प्रत्यांतरित प्रत्यय से रहित जो सजाती वृत्ति प्रवाह है, उसका नाम निधिध्यासन होता है। अब वेदांत में समाधि क्या है? वेदांत में भी निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, उसी का नाम वेदांत में समाधि है। ठीक है। अब ब्रह्म ज्ञान में वैसे श्वेताश्वर उपनिषद, अगर आप श्वेताश्वर उपनिषद में, उसमें ब्रह्म ज्ञान में श्रवण प्रधान है। ठीक है, उसमें लिखा, और मनन निधिध्यासन संवेद उपसर्जन माने गौण, मेन श्रवण है, तो मनन और निधिध्यासन उपसर्जन है माने गौण है। ठीक है। अब ये क्या है? साधन। अब इसमें समाधान के अंदर ध्यान कैसे हो सकता है आगे? अब ये साधन चातुष्ट के अंतर समाधि, अब उसका समाधान के नाम से कहा गया, जैसे साधन, वो आगे हम बताएंगे क्या है। वहाँ वेदांत के कौन कौन से साधन है, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। जब तक मनोराज्य को निवृत्त करके और कुछ चिंतन किए बिना बैठते हो तो मनोराज्य निवृत्त हो जाता है, मान लीजिए। ठीक है, परंतु वहाँ न तत्पदार्थ का चिंतन, मान लीजिए चुपचाप बैठ गए आप, कुछ नहीं सोच रहे हैं या कुछ, तो उसमें तत्पदार्थ का चिंतन होता है, ना तुम पदार्थ का चिंतन होता है। इस अवस्था को समाधान कहते हैं। मान लीजिए आप श्रवण किया तो उसमें कोई चिंतन थोड़ी हो रहा है, उसको बोलते समाधान। उपासना क्या है? ऊपर एक अंतरंग साधन और एक बहिरंग साधन निरूपण हो। अब ये बीच में आ गई मध्यम कोटि की साधना है। श्रवण तो किया परंतु मनन नहीं किया। ठीक है, और विजातीय जो प्रत्यमानांतरित स्वजातीय वृत्ति का प्रवाह करने लगे तो विश्वास प्रधान ध्यान हुआ। ठीक है, आपने श्रवण कर लिया लेकिन आपने मनन नहीं किया। ठीक है, आपने उसको जो विजातीय वृत्ति, मान लो आपने श्रवण किया कि ठीक है तत् और त्वम की एकता हो गई, लेकिन इसके ऊपर आपने मनन नहीं किया, तो क्या होगा? आपने विश्वास कर लिया। अब अगर आप विश्वास कर देंगे तो फिर उपासना हो जाएगी, फिर वो मनन नहीं होगा। ठीक है, विश्वास करके अगर उस पर विश्वास कर लेंगे तो वो उपासना हो जाएगी। सो ऐसी वस्तु जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, सजाती विजाती स्वगत भेद से शून्य, ध्याता और ध्येय के बीच से रहित है, तो जब निधिध्यासन में जब आत्माकार वृत्ति परमात्माकार वृत्ति का एकाकार वृत्ति होती है। ठीक है, 3, एक तो आत्माकार वृत्ति है, दूसरा बाहर, इन दोनों के एक हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को जब चित्तवृत्ति अपने गर्भ में लेने की चेष्टा करती है, क्या होता है?
मान लीजिए दोनों का एक हो गया तो एक वृत्ति हो गई परमात्माकार, ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं उसको। वो जब वृत्ति वृत्ति उस वृत्ति को, मतलब उस जो आपकी जो एकाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, उसको अपने गर्भ में लेने की चेष्टा करती वृत्ति सोचने, तो वो तो आती नहीं इतनी बड़ी, आप इतना बृहत है, तो क्या होता है, गर्भ ही फट जाता है, वो वृत्ति फट जाती है, और फिर वही अविनाशी अजर अमर एक रस अद्वितीय परमात्मा है, प्रत्येक चैतन्य बिन स्वयं प्रकाश रूप से शेष रह जाता है। कहने का मतलब जो वृत्ति एक, जब आप निधिध्यासन मनन के बात करोगे तो जो वृत्ति है एकाकार, जो इसको ब्रह्म ब्रह्म क्या बोलते हैं, एकाकार वृत्ति होगी ना दोनों की, वो आगे हम बताएंगे, आप परेशान ना हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों का जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, दोनों का एक होता है, जब आत्माकार वृत्ति और परमात्मा ईश्वराकार वृत्ति का एक होता है, तो एक वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जो बनती है, वो वृत्ति क्या करती है, वो जब वृत्ति जो चित्त की वृत्ति उठी, उसको अपने अंदर आत्मसात करने की चेष्टा करती कि ये क्या, तो क्या हो, वृत्ति फट जाती है, उसका गर्भ फट जाता है वृत्ति का, तो फिर क्या बन जाता है, वो अद्वितीय परमात्मा रह जाता है, वो वृत्ति अपने आप बाधित हो जाती है, ब्रह्म रूप शेष रहता है, जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो भी बाधित हो जाती है। अब निधिध्यासन की जरूरत नहीं है, अगर मनन सही होता निधिध्यासन, लेकिन विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है, ठीक है। और परमात्मा वृत्ति के पेट में आ जाता है तब वृत्ति बाधित हो जाती है, निधिध्यासन का परमात्मा अब वृत्ति के पेट, अब गर्भ में आ गया तो बाद में वृत्ति फट जाती है, तो वृत्ति बाधित हो जाती है। और वृत्ति, वृत्तिमान और वृत्ति का विषय, ये त्रय तीन है ना, वृत्ति बनी, वृत्तिमान और वृत्ति, ये तीन चीज़ें हैं, ये खत्म हो जाता, निवृत्त हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि ऐसा बताइए, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, तत्वज्ञ है, ज्ञाननिष्ठ है, इसको ये कैसा रहता है, इसका जीवन कैसे रहता है, भाई क्या हो जाता है, मान लो ठीक है, मान लो आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनी और आप ब्रह्म में स्थित हो गए, तो फिर आपका क्या होगा, तो होता क्या है, जीवन मुक्त जो महापुरुष है उसके जीवन में सहज भाव से ब्रह्माकार वृत्ति आती जाती रहती, ठीक है। अब उसके जैसे वृत्ति आई गई ब्रह्म में ही ब्रह्माकार वृत्ति भाषित होती रहती है, समझ गए, ब्रह्म स्थित है लेकिन वो ब्रह्माकार वृत्ति आती जाती रहती है, ठीक, आती जाती रहती है, वो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए नहीं होती है। जो प्रपंच है, जो वृत्ति आती है वो अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं आती है, भासमान प्रपंच है, उसमें पूर्व संस्कार हैं बहुत, तभी तो हम बोलते हैं कि जो ज्ञान की जो तत्वज्ञ जो ज्ञान जो तो उसकी ज्ञान की चौथी भूमिका में ही हो जाता है, 7 भूमिका है, लेकिन जब इस भूमिका में होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो वृत्ति है ये आती क्यों, क्योंकि जो भासमान प्रपंच तो बाधित हो गया, लेकिन उसके सामने मान लीजिए ये संसार बाधित हो गया, उसके लिए संसार और शरीर बाधित हो गए, तो ये इसके सामने आते हैं, बार बार प्रपंच आता है, तो उसके पूर्व जो संस्कार हैं, सुख दुख की प्रतीति होती है ना, उस सुख दुख को विध्वंस करने के लिए एक सहज भाव से जो अद्वैत ब्रह्म की वृत्ति पहले से उसमें बनी है चित्त में, ठीक है, पहले से है, तो जब ये संस्कार बाहर के आते हैं तो उस पर क्या होता है, तो वो विध्वंस सुख दुख के संस्कार आए बाहर से, या उसने कोई चीज़ देखा कोई, तो वो जैसे ही वो आया जैसे ध्वंस हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक ब्रह्माकार वृत्ति बनी, उसके अंदर ऑलरेडी एक अंतःकरण में एक ऑलरेडी अद्वैत ब्रह्म की वृत्ति रहती है, तो वो अद्वैष्टापन रहता है अंतर। फिर लोग कहेंगे कि ज्ञान का तो संस्कार होता ही नहीं तो ये संस्कार कैसा रहता है चित्त में, निर्विशेष का ज्ञान का संस्कार नहीं होता है, तब ये वृत्ति कहाँ से आ गई, लोग बोलते हैं ये वृत्ति कहाँ से आ गई, बहुत लोग बोलते हैं ये सब इसमें बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं। और जो लोग बोलते हैं आपके अंदर फिर वृत्ति मान लो आ गई, उड़िया बाबा जी से लोग पूछते थे बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के हैं, तो हमने ये तो हमको भी अनुभव थोड़ा बहुत होता, मान लीजिए कभी कभी होता है, एक बार चलो हम एक चीज़ बताते हैं, हम अभी जब हमने एक 4 व्हीलर ली कार, ठीक है, तो कार सीखने के लिए एक हमने बुलाया, वैसे यहाँ पे घर ही पे बुला लिया, हमने कहा आप हमको, बोलता है आपको वो वहाँ पे चलना पड़ेगा, हमने कुछ नहीं, आप हमको 2-3 दिन बता दो हम चला लेंगे, बोला अच्छा तो उसको घर में बुलाया हमने सुबह, ठीक है, तो वो थोड़ा बता ये है वो है, चलाने लगा, थोड़ा सा हमने स्टीयरिंग पकड़ा, बोलता आप इस कार को ये समझो कि मेरा रोबोट जैसे नहीं होता, रोबोट ये शरीर है हमारा, हम इसके अंदर, और ये जो कार है ये रोबोट है, मतलब पूरा रोबोट है हम,
और मैं चला रहा हूँ, ये पूरा जो कार है, ये कार का शरीर, आपका शरीर को मानो कि ये आपका शरीर है, कार को भी उसमें इंक्लूड कर लो। और मान लो जब आप चलाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये कार कहीं मतलब ऐसे, फिर संभाल के चलाओगे, फिर कहीं मतलब आप एकदम अलर्ट होकर चलाओगे और बड़ा कहाँ से निकले भाई, जैसे आपका शरीर लड़ जाए, कहीं चोट कोहनी लड़ जाती। जब आपको कार को बैठे हो और कार को शरीर मान लोगे, तो मैंने उससे नहीं बोला, मेरे को लगा अच्छा अब मान लीजिए, जो अगर आप हमेशा आप चलते फिरते, जब आप ब्रह्माकार वृत्ति में रहोगे, अभी तो आपको पता है, जब आप मतलब आप इसको प्रैक्टिस करो साधना में, तो आपको ऐसा लगेगा सारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरा शरीर है, ठीक है। और इसमें जो मेरा शरीर ये क्या है, ये तो नाखून के बराबर है। तो हम तो अभी तक अपने भाव में रहते कि मैं जब चल रहा हूँ तो उसमें सूरज चंद्रमा सब है, ये मेरा शरीर है। पूरा ब्रह्मांड जब हमारा शरीर है ब्रह्माकार वृत्ति में, तो ये जो शरीर हमारा ये एक नाखून है छोटा सा, ठीक है। तो मैं मन में सोचा, मैं तो अभी नाखून समझ रहा, अब ये बोला यार ये जो कार है ये तुम्हारा शरीर, तो हमने कहा चलो इसको उंगली मान लेते हैं ठीक है। तो हमने कार को अपनी उंगली मान ली, इस ब्रह्मांड पूरे शरीर की छोटी सी नाखून, ये शरीर है, नाखून माना था हमने, तो अब मैंने इसको उंगली, तो मतलब अब चलो ठीक, उंगली ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसके पीछे मेरी उंगली है, इसको कटने से बचाना था ठीक है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप इसको जब जियोगे, प्रैक्टिकल करोगे, वेदांत प्रैक्टिकल, मजा आएगा बहुत, यू विल एंजॉय, प्रसन्न रहोगे हमेशा, कभी कोई दुख नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं आपको ना कहीं थोड़ी सी होगी, मान लो आपको एकदम से, क्योंकि हमारे अभी इतनी मान लो अगर आप शुरू में ऐसा करेंगे साधना, तो आपको विक्षेप होगा, ठीक है। कोई चीज़ आई, प्रलोभन आया, कोई कुछ हुआ, दुख आया, कुछ हुआ, हाँ, फीवर आ गया, किसी को बच्चा बीमार हो गया, इसको ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको आ जाए थोड़ा सा, उसका खत्म, इमीडिएट सेकंड उसमें, विकास आपकी ब्रह्माकार वृत्ति बैठी है चित्त में, वो जैसे आई जब खटक, वो उल्टा भेज देती वापस, फिर अपने आप में स्वरूप में स्थित, अरे ये कहाँ, कुछ नहीं, समझिए। तो ये ऐसे हम आपको बताने से आपको नहीं होगा, जो आदमी है उसमें वो बता सकता है ये, ठीक है। तो ज्ञान का तो संस्कार होता ही नहीं ना, वो बोलते हैं यार ये सब ये कैसे हो गया है, निर्विशेष ज्ञान का संस्कार कैसे हुआ। तो ये क्या होता है, जो ये होता है कि वृत्ति निर्विशेष ज्ञान के पहले उदय होने के पूर्व निधिध्यासन किया गया था, उस निधिध्यासन के संस्कार से ये वृत्ति आती जाती रहती है, ठीक है। ज्ञान का संस्कार नहीं है, जैसे पहले खाई हुई इमली को देख रहे हो, खट्टेपन की याद आती कि नहीं आती, तो इमली की विशेषता है स्मृति, इमली की स्मृति होती है, तो स्मृति का नाम ध्यान नहीं है। स्मृति अगर मान लो आई, तो न स्मृति न ज्ञान है न ध्यान है, क्योंकि स्मृति प्रमाण कोटि में आया नहीं है ना, स्मृति को प्रमाण नहीं मान सकते हो आप। तो ना तो आँख, ना वो आँख है, न कान है, इसी प्रकार स्मृति का अभाव भी प्रमाण नहीं। मान लो स्मृति नहीं है, वो भी प्रमाण नहीं है, समाधि भी प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण उसे कहते हैं जो वस्तु को जानने का असाधारण कारण हो, प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित अज्ञात वस्तु का ज्ञापक होने से और स्मृति से व्यतिरिक्त होए, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण क्या हुआ? प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित अज्ञात वस्तु का ज्ञापक होने और स्मृति के व्यतिरिक्त भी होए, उसका नाम प्रमाण है। अब ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तो निधिध्यासन कालीन संस्कार हैं, उसने क्यों निधिध्यासन किया है? तो वे स्वतः दृष्ट दुख को और तजन्य द्वेष को, जो दृष्ट दुख है आया और जो राग आया, उसको अपने आप ही उदय होकर काटते रहते हैं। मान लो दुख आया, आपका सुख आया, चलो सुखाकार वृत्ति बनी, वो क्योंकि उसने निधिध्यासन किया है तो वो वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उसको काटती रहती है। सुख आया, दुख आया, राग आया, द्वेष आया, वो जैसे उदय होती ठक से वो ब्रह्माकार वृत्ति उसके हृदय में उसको काटती रहती है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल है। और जो दुष्ट सुख, अगर मान लो कोई दृष्ट दुख आ गया, वो और दूसरा उसकी कोई सामग्री जमा नहीं होती। मान लो कोई दुख आया, धन चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो सामग्री, उसका अनुभव तो होता है लेकिन उसकी सामग्री चित्त में इकट्ठा नहीं होती है ठीक है। चलिए, प्रमा क्या है? प्रमा का अर्थ होता है अबाधित ज्ञान, ठीक है। अब प्रमाण का अर्थ क्या? प्रमाण क्या है? बोले प्रमाकरणम प्रमाणम, उस प्रमा का जो करण मंत्र है उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप, ज्ञान, नेत्र, ये क्या है? नाक, कान, ये क्या है? इनसे रूप का ग्रहण नहीं होता है, ठीक है।
हैं? वेदांत का, अब इसीलिए बोलते हैं प्रमाणगत। अब वेदांत का जो वक्ता है ना, जो वेदांत का वक्ता भी आश्चर्य होता है, क्योंकि जो वस्तु वाणी का विषय नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसको इस ढंग से कहा जाए कि श्रोता उसकी वाणी का विषय भी न समझे और वाणी सुनकर समझ भी जाए, मतलब विषय भी ना, मतलब इसीलिए कठोपनिषद में क्या क्या, आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, मतलब वेदांत का वक्ता और श्रोता दोनों आश्चर्य रूप है। इस ढंग से आप वाणी का विषय भी ना हो, उसको समझ भी आ जाए। श्रुति में ये भी आता है कि जिज्ञासु के पूछने पर गुरु मौन हो जाता है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, भगवान आप ब्रह्म का उपदेश करो। गुरु मौन हो गए, बोले अवचनेन ओम प्रवाच। एक बार पूछा, दो बार पूछा, मौन हो गए। तो अब क्या है, तो बोले ये मौन होकर ही हम ब्रह्म को बता रहे हैं आपको। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु के मौन होने से, व्याख्यान होने से शिष्य का संशय दूर हो गया। गीता बोलती सत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, गीता 2 अध्याय। जैसे घड़े की बात सुनकर कोई घड़े को जान लेता है, स्वर्ग की बात सुनकर स्वर्ग को जान लेता है, वैसे ही ब्रह्म की बात सुनकर वो घड़े या स्वर्ग की तरह प्रत्यक्ष परोक्ष से नहीं जान सकते आप उसको। फिर कैसे जानोगे? डरो मत, आत्मत्वात्, वो आत्मा है, ये जानना है। गीता में भगवान कहते हैं कश्चिन नामाम वेत्ति तत्वतः, मेरा ज्ञान तत्वता होता है, तत्वता, नामता नहीं, रूपता नहीं। नाम रूप से मेरा ज्ञान नहीं हो रहा, मेरा ज्ञान तत्वता होता, वेत्ति तत्वता, गीता 7वां अध्याय। और फिर क्या बोलते हैं? 8वें अध्याय में बोलते हैं कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। जो ब्रह्म का ज्ञान नाम रूपत्व नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञान नाम और रूप के द्वारा नहीं होता, तत्वतया प्रत्येक चैतन्य भेदेन अभेदेन ये ब्रह्म का ज्ञान होता है। बिना मन के दृष्टा का ज्ञान होता है, और अगर दृष्टा के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको वेद भगवान उठाकर फेंक देते हैं और दृष्टा को अद्वितीय ब्रह्म कर देते हैं। समझ में आया? अभी क्या, उपनिषद ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहते हैं। कोई मानस भावना, मन में कोई आपने कोई बनाया कोई चीज़, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बुद्धि के द्वारा विवेक करके विविक्ति कर किसी वस्तु का नाम ब्रह्म नहीं है। दूसरों से अलग किया हुआ उसका नाम भी ब्रह्म नहीं है। अगर एक बालू की कणिका में भी आसक्ति है, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। बालू का एक कण होगा तो वो एक देश में होगा, एक काल में होगा, है ना, एक आकार में होगा। अगर उसको तुम बचाए रखना चाहोगे तो संपूर्ण प्रपंच के अभाव का जो अधिष्ठान है, और सो भी प्रत्येक चैतन्य भिन्न भी है, उसका बोध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। वेद में भी कर्मकांड उपासना कांड का प्रतिपादन करने वाला वेद दूसरा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। तत्व का प्रतिपादन करने वाला वेद वो है ब्रह्म विद्या। समझ गए? इसलिए उसमें आप इससे डरो मत। चलिए अब हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कैसे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है। ये वेदांत का अधिकारी भी होना चाहिए ना। जैसे ना आप किसी पोस्ट के अप्लाई तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें भी एलिजिबिलिटी है ना। तो उससे अब हो गया, भूमिका बनी थोड़ा बहुत शब्द आप लोगों के मस्तिष्क में पहुँचे हैं। अब आगे हम बताएंगे, अब अगले जो वीडियो होगा उससे वेदांत का श्रवण आपको बताना शुरू करेंगे कि वेदांत का अधिकारी कौन है। ठीक है, गुरु कैसे, फिर आप वेदांत का अधिकारी, आपके पास जिज्ञासा ही, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप गुरु के पास जाएं। ठीक है, गुरु कैसा होना चाहिए बताएंगे। गुरु कौन हो सकता है, गुरु के लक्षण क्या है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।